आप देख रहे हैं बड़े भाई बड़े ठाकुर बलभद्र जी आगे बढ़ चुके हैं और भगवान की ये देखिए ये पुस्तक लोकार्पण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी समग्र विश्ववासी के लिए ये एक सुंदर पुस्तक यानी भगवान की मैसूर में वो चामुंडा के रूप में विराजिता है, आसाम में उन्हें कामाक्षा कहा जाता है, कोलकाता में वो साक्षात काली, उड़ीसा में दुर्गा के रूप में वो पूजे जाते हैं। इसीलिए माँ आपके इसी स्वरूप को ध्यान करते हुए हम कृतार्थ हो रहे हैं और आपका ये मुख्य लक्ष्य क्या है? यात्रा में आना मंगल साधन के लिए, सबको मंगल प्रदान करने के लिए। इसलिए जगन्नाथ महाबाहु साक्षात रघुनंदन सौमित्री बलदेव भद्रा मैथिली मैथिली के रूप में यानी सीता के रूप में आप विराजता हो यहाँ। इसीलिए हे माते आज राम और सीता की यात्रा चल रही है। मानो समग्र संसार में जैसे कहा गया अयोध्या में भी रामचंद्र जब अयोध्या लौटते हैं उसी समय जिस प्रकार का आनंद है, इसी प्रकार आनंद यहाँ पे प्रचलित हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं गुंडीचा मंदिर को भी जनकपुरी कहा जाता है। माँ जनक जानकी का उत्पन्न वहाँ हुआ था ऐसा माना जाता है। यहाँ पे रथ रज्जु को पकड़ करके खींचने की कोशिश, क्योंकि भगवान समस्त पाप ताप को खींच लेंगे एक बार उनके रथ को खींच देने से। बहुत प्रयत्न किया जा रहा है कि किस तरफ रथ को खींचने से सीधा वरदान में वो अग्रसर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, रथ समय पर गुंडीचा मंदिर में पहुंच जाएगी और महाप्रभु इस तरफ पीछे इंतजार में है, कब आप आगे बढ़ोगे तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, मेरे भक्तगण मेरे इंतजार में है। और इस तरफ यहाँ पे तो भक्त की कहिए मत, समग्र संसार की जगदीश्वर जगन्नाथ जब आ रहे हैं संसार के भक्त यहाँ आकर के आनंद ले रहे हैं। बहुत ज्यादा दूर तक नहीं पहुंची है बहन, इसलिए अभी कालिया ठाकुर यानी चकानयन वहाँ इंतजार में है। प्रभु आप आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहन अभी और आगे चलेगी तभी जाकर के आप आ सकते हैं। एक तो सुरक्षा की दृष्टि से, एक भाव की दृष्टि से ये करुणामयी जगत जननी कहा गया, हे करुणामयी हे ममतामयी भक्तवत्सला माता नमामि नमामि नाना आप ही मोह मद मच्छर करते घात अपर बल निश्चर, माँ सकोप सहारो इनको अर्तनाद करते तब अनुचर, हे भयहारिणी हे भवतारिणी काली मंगला मातु नमामि काम क्रोध तृष्णा भयकारी विषय वासना से महतारी, भंवर पड़े माँ तार हमको सब जन आए शरण तुम्हारी, सब जन आए शरण तुम्हारी, हे अरिमर्दिनी हे सुख सर्जिनी कीर्ति उज्ज्वला मातु नमामि नमामि, निज चरणों की भक्ति हमें दो, पूजन की भी शक्ति हमें दो, निस दिन ध्याए तुमको माता, यह अनुपम अनुरक्ति हमें दो, ये अनुरक्ति हे माता अनुरक्ति हमें प्रदान करो, ताकि इस संसार से इस भव सागर से क्लेश से कष्ट से हम दूर हो जाएंगे। भगवान की अपूर्व लीला, अपूर्व लीला। अनाथ दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीन सदा जड्य वक्र, माँ जगत जननी की शरणापन्न होते आदि गुरु शंकराचार्य कहते आपको भवानी के रूप में, माता के रूप में हम स्मरण करते हैं, क्योंकि आप ही अनाथ को सनाथ करने वाली है, आप समस्त जगत के ये मानव के जड्य दोष को समाप्त करने वाली है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं निश्चित रूप से यहाँ पे गर्मी तेज है और गर्मी के कारण जल सिंचन किया जा रहा है। एक तो भक्ति से आर्द्र हो रहे हैं भक्त, दूसरी तरफ ये जल से भी आर्द्र हो रहे हैं। ये भक्ति का सागर है, एक तरह से उमड़ता हुआ सागर है। इसी उमड़ते हुए सागर में जो डुबकी लगाता ही कृतार्थ हो जाता है। अनंत ब्रह्मांड के अधिपति जब आते हैं समग्र संसार को आनंद प्रदान करके आते हैं। इसीलिए भगवान से यही कहा जाता है, प्रभु आप तो हे नाथ में अनाथ सब भांति निशो, आप तो हे सत्य दीन के दयालु दान में, स्वामी आप सांचे में तो सेवको हूँ सर्वदा को, आप दिव्य गुणन के सिंधु
गुनी गणन में। प्रभु आप नाथ या पालक हैं और मैं सब प्रकार के अनाथ हूँ। आप सत्य दीन के दयालु हैं, मैं दिया गया दान हूँ। प्रभु स्वामी आप सत्य हैं पर मैं सदा सेवक हूँ। आपकी सेवा करते हुए ये जीवन कृतार्थ हो, ये जीवन कृतार्थ हो, ये जीवन आनंदमय हो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जयता जगन्नाथ, जयता जगन्नाथ, जयता जगन्नाथ। पश्यन्तु भवन्तः तत्र भगवत्याः देव्याः सुभद्रायाः दर्पदलनरथः चलति। इदानीं तत्र मध्ये प्रतीक्षमाणः दृश्यते। एतस्याः देव्याः सुभद्रायाः यः रथः सः दर्पदलनरथः अथवा पद्मध्वजः इति कथ्यते अथवा कमलध्वजः इति कथ्यते। अस्य रथस्य उच्चता चत्वारिंशत् फूट परिमितं वर्तते। अथवा यदि वयं मानवीय हस्तेन मापनं कुर्मः तर्हि 1 हस्त विशिष्टा भवति उच्चता। रथाधिपः जयदुर्गा। एवम् अस्मिन् रथे व्यवहृतानां काष्ठानां संख्या अपि 11,700 अस्मिन् रथे 12 चक्राणि भवन्ति। रथस्य ध्वजायां त्रिपुरा सुन्दरी विद्यते। रथस्य आयुधः पद्मकल्हार इति कथ्यते। रथस्य पीठस्य नाम काम्पिल्यम् इति कथ्यते। भवन्तः पश्यन्तु दूरतः रथस्य आवरणं कृष्णलोहितवर्णयुक्तं वर्तते। एवं अत्र सारथी अर्जुनः अथवा देवदत्तः इति कथ्यते। तेषां च मते सात्वकी इति। एवं रथे ये अश्वाः सन्ति रोचिका मोचिका जीता अपरा रथः चलति। इदानीं दर्पदलनरथः इदानीं घनघर्घरनादेन चलति। भक्ताः सोल्लासं सोत्साहम् एतस्य दर्पदलनरथस्य आकर्षणं कुर्वन्ति। मध्ये गच्छति भगिनी सुभद्रा। अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरायाम् इत्थमस्ति। वस्तुतः अग्रे अग्रे बलभद्रः ज्येष्ठभ्राता गच्छति सुरक्षा दृष्ट्या। पृष्ठतः प्रतीक्षमाणः अस्ति महाप्रभु जगन्नाथ कनिष्ठभ्राता। अतः मध्ये भगिन्याः देव्याः सुभद्रायाः रथः चलति। तत्र ये सन्ति अश्वाः रोचिका मोचिका जीता अपराजिता इति अपरेषां तत्र मतानुसारं प्रज्ञा अनुज्ञा घोरा अघोरा इति तत्र अश्वाः संकेतरूपेण तिष्ठन्ति। भवन्तः पश्यन्तु कथं एते अश्वाः अपि उन्मुखाः सन्ति। साक्षात् रथं दूरे नेतुं कृतप्रतिज्ञा इव प्रतिभान्ति। एवमेव सन्ति अस्माकं सेवकाः तत्र विचारं कुर्वन्ति कथं वयम् अत्यन्तं शृङ्खलारूपेण रथं यथास्थानं यथासमयं प्रापयामः श्रीगुण्डिचा मन्दिरं प्रति। सम्प्रति आरक्षिजनाः अपि सावधानाः सन्ति। ये स्वेच्छासेवकाः सन्ति तेपि तत्पराः सन्ति। भक्ताः अत्यन्तम् उत्कण्ठिताः सन्ति कथं वयम् एकवारं रथरज्जुः आकर्षणं कृत्वा जीवनं धन्यं कुर्मः। भक्तजनसमुद्रः अत्र दृश्यते। अस्मिन् भक्तजनसमुद्रे ये वस्तुतः गत्वा स्नानं कुर्वन्ति तत्र प्रविशन्ति तेषां जीवनं धन्यम्। अहो महाप्रभोः श्रीमन्दिरस्य सिंहद्वारे तत्र अस्माकं पुरतः दृश्यते नन्दिघोषरथः। महाप्रभुः प्रतीक्षमाणः वर्तते। यदि भगिनी अग्रे गच्छति अहमपि तमनुगच्छामि। अग्रे अग्रे भगिनी गच्छतु अहम् अनन्तरम् आगच्छामि इति प्रतीक्षमाणः महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः। एवं च भक्ताः अपि प्रतीक्षमाणाः सन्ति। अग्रे अग्रे बलभद्रस्य तालध्वजः रथः गच्छति। मध्ये भगिन्याः देव्याः सुभद्रायाः रथः अस्ति। एवं च रथः क्षणं गच्छति रथः क्षणं तिष्ठति। किम् अस्माकं तत्र कर्मभूमिं विहाय गन्तुम् अभिलाषः न भवति वा? तत्र जन्मभूमिं प्रति गच्छामः। कर्मभूमिं परित्यज्य जन्मभूमिं प्रति गच्छामः। किं तत्र पादजुगलं न चलति वा इति तत्र प्रतीयते। अतः वयम् अवलोकयामः कथं तत्र वडदान् भगवत्याः सुभद्रायाः दर्पदलनरथः इदानीं वर्तते। व्यवस्था प्रचलति। पुनः घण्टानादः भविष्यति। रथवाहकः सूचनां दास्यति। पुनः रथः अग्रे चलिष्यति। अत्र तु एवम् अवलोक्यते भक्तजनसमुद्रमध्ये कश्चित् पोतविशेषः अत्र चलति किमु एवं प्रतीयते। वयं रथयात्रायाम् अपूर्वां शोभाम् अत्र अवलोकयामः। दर्पदलन रथे तत्र ये ऋषयः सन्ति याज्ञवल्क्यप्रभृतयः। एवं च तत्र रथस्य तत्र मूर्ध्नि ब्रह्मभक्ता वर्तते। रथाधीश्वरी जयदुर्गा भवति। रथस्य रक्षयित्री अस्ति उग्रचण्डी। रथस्य अधिष्ठातृदेवता श्रीसुभद्रा एवं च सुभद्रया सह श्रीसुदर्शनः अपि तत्र विराजते। रथस्य देवी श्रीः एवं च भूः। तत्र रथस्य यक्षः किञ्जलिका वर्तते इति वर्णयन्ति अस्माकं तत्र शास्त्रकाराः। रथस्य गर्भाधीश्वरी शक्तिः वर्तते। शक्ति सप्ता जया विजया घोरा अघोरा सूक्ष्मा इत्यादि।
एवमेव तत्र ऋषिपट्टिकायां भृगु सुप्रभ वज्र शृंगी ध्रुव उल्लुक एवं च प्रवर्तक ऋषिमण्डलमपि तत्र चित्रितं वर्तते। इदानीम् अत्यन्तं तत्र सुन्दरतया अस्माकं पुरतः अदृश्यते दर्पदलरथः। तत्र रथं परितः भक्ताः कथं सन्ति, केचन भक्ताः अत्यन्तं वेगेन श्रीजगन्नाथस्य नन्दिघोषरथस्य रजु आकर्षणाय तत्र तत्र पृष्ठतः गच्छन्ति, अपरे अग्रे गच्छन्ति बलभद्रं द्रष्टुं। तत्रापि प्रचण्ड रौद्रतापः वर्तते इति कृत्वा तत्र ये सन्ति स्वेच्छासेवकाः ते सुशीतलजलस्य सिंचनं कुर्वन्ति, सेचनं कुर्वन्ति। एवं तत्र रथे ये गन्धर्वाः सन्ति, गन्धर्वाः चारणः अत्र महाक्रूरः। रथजुगले उपरि भवन्तः पश्यन्तु, तत्र शुकपक्षिजुगलं सुपर्णा द्वासुपर्णा इति गच्छते। तत्र रथस्य रत्नं माणिक्यमिति रथचक्रस्य दीप्तिरिति अस्ति। एवं च तत्र रथस्य उपरि तत्र या पताका वर्तते नादाम्बिका पताका, पताकारः तत्र कालनेमिः। रथस्य कलशस्य उपरि किञ्चित् चक्रं वर्तते, दीप्तं सुदर्शनचक्रमिति कथ्यते। रथशिरसि तत्र भक्तिः वर्तते, रथशक्तिः चन्द्रघण्टा। एवं तत्र कलशत्रयं वर्तते, परा अपरा वैखरी इति कथ्यते। एवं महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य नन्दिघोषरथः अस्माकं पुरतः दृश्यते। महाप्रभुः तत्र प्रस्तुतो भवति, सोऽपि अग्रे गन्तुं प्रमुखो भवति। वयं पश्यामः इदानीं महाप्रभु जगन्नाथः अत्र दृश्यते। वस्तुतः महाप्रभोः जगन्नाथस्य दर्शनेन वयं धन्यः भवामः। कविः कथयति, रथारूढं दृष्ट्वा नयनसुभगं वामनतनुं पराङ्मुक्तिं लोका विगत कलुषा यान्ति महतिम् अतः ख्यातो नाथ पतितजननाथो जनमुखे जगन्नाथो नाथो मम हृदयनाथो विजयताम्। तत्र रज्जुः वर्तते, स्वर्णचूडनामकः नागः इति कथ्यते। एवं च अत्र सुमेधा देवी चामरसेवां करोति, रथपालः हरिहरः इति अस्माकं शास्त्रकाराः वर्णयन्ति। वयं दर्पदलनरथं पश्यामः, तत्पृष्ठतः नन्दिघोषरथः वर्तते। नन्दिघोषे यः महाप्रभुः जगन्नाथः वर्तते, ओ भक्ताः तत्र हस्तान् उपरि कृत्वा आनन्दं नृत्यं कुर्वन्ति, शीघ्रं शीघ्रं सूचयन्ति, रथस्य आकर्षणं भवतु। वयं जगन्नाथं महाप्रभुं जन्मवेदिकां प्रति नयामः। अग्रे तत्र देव्याः सुभद्रायाः दर्पदलनरथः घण्टनादेन सह आवाहकस्य सूचनया सह तत्र चलति। तत्र ये बद्धाः सन्ति अश्वाः ते नर्तनं कुर्वन्ति, एवं च नृत्यं कुर्वन्ति तत्र सेवकाः। अतः महता उत्साहेन तत्र दर्पदलनरथः बडदाण्डे अग्रे अग्रे जन्मवेदिकां प्रति गुण्डिचा मण्डपं प्रति बलभद्रस्य तालध्वजं रथम् अनुगच्छन् वर्तते। शनैः शनैः दर्पदलनरथः गच्छति। पृष्ठतः प्रतीक्षां करोति महाप्रभुः जगन्नाथः। अग्रे अग्रे भगिन्याः देव्याः सुभद्रायाः रथः गच्छति चेत् पुनः पृष्ठतः मम नन्दिघोषरथः चलिष्यति। नन्दिघोषरथे यः उपविशति महाप्रभुः जगन्नाथः, सः अद्य वामनरूपेण पूज्यते। नन्दिघोषरथारूढः प्रत्यक्षं वामनः स्वयमिति इन्द्रनीलमणौ वर्णितमस्ति। रथस्थं वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते इति कपिलसंहिता लिखति। रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न भूयते इति सूत्रसंहितायां तत्र वर्णितं वर्तते। एवमेव वामदेवसंहितायां कदाचित् तत्र पृच्छति शिवः पार्वतीं प्रति बोधयति, कथयति वस्तुतः अत्र रथे नन्दिघोषरथे यदि महाप्रभुं जगन्नाथं वामनरूपेण ये भक्ताः पश्यन्ति तेषां जीवनं धन्यं भवति। कथं रथस्थितं वामनकं च पश्येद सङ्कर्षणं वापि जस्तु पश्येद भद्रां तथा वापि रथस्थितां च स याति नित्यं हरिधामपूतमो। भक्ताः कथं तेषां हस्तान् उपरि कृत्वा आनन्देन नृत्यं कुर्वन्ति, अत्यन्तम् उत्साहिताः सन्ति, उल्लसिताः सन्ति। भक्ताः प्रतीक्षां कुर्वन्ति, वयं नन्दिघोषरथस्य आकर्षणं कुर्मः, सर्वेषां मुखे हसः, एवं हसन्तु सर्वे, आनन्दिताः भवन्तु सर्वे, आनन्देन नृत्यं कुर्वन्तु सर्वे। अद्य भवति अस्माकं महाप्रभु जगन्नाथस्य जन्मवेदी यात्रा, रथयात्रा, घोषयात्रा, चन्दनयात्रा। एवम् अस्माकं पुरतः दर्पदलनरथः वर्तते। तर्हि रथस्थितः देवः अद्य वामनरूपः अस्ति। अतः कदाचित् ब्रह्मपुराणे एवं च लीलाद्रिमहोदयग्रन्थे वामनरूपेण तस्य भगवतः स्तुतिः क्रियते। नमो वामनरूपाय, नमो वामनकर्मणे, नमो वामननेत्राय, नमो वामनवाहिने, नमो वामनरूपाय बलिध्वंसविनोदिने त्रिविक्रमाय च नित्यं नमस्तस्मै नमो नमः। अतः अद्य गुण्डिचायात्रायां
ये खलु पुरीं प्रति श्रीक्षेत्रं प्रति आगताः ते भक्ताः तत्र पश्यन्तु तत्र ताळेन सह लयेन सह स्वस्वहस्तान् उपरि कृत्वा नृत्यं कुर्वन्ति एवं च प्रार्थनां कुर्वन्ति। वामनरूपः जगन्नाथः यः नन्दिघोषरथारूढः तस्य रथः कथम् अग्रे चलति वयं तस्य रथस्य आकर्षणं कुर्मः। एवं च श्रीजगन्नाथ संस्कृतौ श्रीजगन्नाथस्य पूजा परम्परायां यदा विभिन्नः जातोत्सवाः तत्र परिपाल्यन्ते शयनयात्रायाः प्रागपि वामनरूपिणः श्रीजगन्नाथस्य अनुमतिः प्रार्थ्यते। तत्र तत्र आषाढशुक्ल एकादश्यां तत्र हरिशयन एकादश्यां वा यदि रथाः तत्र आगत्य सिंहदरस्य पुरतः दण्डयमानाः सन्ति सर्वे देवाः तत्र उपरि सन्ति तदानीं ये शयनोत्सवः परिपाल्यते मन्दिरस्य अन्तः। अतः तत्र महाप्रभु वामनरूपिणः श्रीजगन्नाथस्य अनुमतिः प्रार्थ्यते इति वामदेवसंहितायां कथ्यते। हे देवदेव बलिराजपूज्य प्रज्ञां कुरु त्वं शयनस्य कृते। हे देवी भद्रे जगदेकभद्रे प्रज्ञां कुरु त्वं शयन निमित्तम् इति वामदेवसंहितायां लिखितमस्ति। देव्याः सुभद्रायाः दर्पदलनरथः भक्तैः आकृष्यते। भक्ताः रथोज्ज्वाकर्षणं कृत्वा अग्रे अग्रे रथं नयन्ति। तत्र जगन्नाथस्य नन्दिघोषरथः पृष्ठतः प्रतीक्षमाणः वर्तते। अतः यदा श्रीमन्दिरे वामनोत्सवः परिपाल्यते तदानीमपि महाप्रभुः श्रीजगन्नाथस्य कृते प्रार्थना क्रियते। आज्ञापय जगन्नाथ वामनोत्पत्ति हेतवे नानावतारलीलानां प्रवर्तन जगद्गुरो इति त्वा पूजकस्तावत् वधाञ्जलिपुरःसरम् हरे रक्षाङ्गतो मालां प्रत्यक्षोपरि सन्न्यसेत्। एवमेव तत्र परम्परायां कदाचित् वामनस्य कृतेपि पुनः प्रार्थना क्रियते। दुर्गादेव्याः कृते प्रार्थना क्रियते। दुर्गे देवी जगद्धात्री सर्वकामप्रदे हे अधिभिख्यां च देहि गिरिजे ब्रह्मचारिणी श्रुतिमां प्रार्थनां दुर्गा शन्नपूर्णा सुरेश्वरी वामनाय ददो भिक्षां रक्ष रक्ष विदारिणी इति नीलाद्रिमुखदे वर्णितमस्ति। अतः अस्माकं श्रीजगन्नाथ संस्कृतौ महाप्रभुः श्रीजगन्नाथः कथं वामनरूपो भवति वामनरूपेण कथं पूज्यते विविधासु यात्रासु विविधेषु उत्सवेषु इति शास्त्रकाराः वर्णयन्ति। एवमेव पुरुषोत्तमस्य जगन्नाथस्य तत्र वामनरूपेण स्तुतिः क्रियते इति श्री महावामनपुराणे वर्ण्यते। नमो नमः कारणवामनाय रामायणायामितविक्रमाय ईशान्यजत्रासु गदाधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। श्रीजगन्नाथस्य नन्दिघोषरथः अस्माकं पुरतः विराजते। अस्य रथस्य नाम चक्रध्वजः अथवा गरुडध्वजः। अत्र भवन्तः पश्यन्तु कथं तत्र विचारः क्रियते। प्रायः अत्र दिव्यः सुभद्रायाः दर्पदलनरथे तत्र ब्रेक् इति उच्यते रोधः तत्र गतिरोधः अस्ति। विशालः काष्ठखण्डः अस्ति। विशालः काष्ठखण्डः तत्र गतिरोधरूपेण ब्रेक् रूपेण तत्र व्यवहारः क्रियते। अतः ये खलु सन्ति तस्य रज्जुद्वारा बन्धनं कृत्वा यत्र अपेक्षते तत्रैव रोधनं कुर्वन्ति यत्र नापेक्षते तत्र पुनः तस्य तत्र मुञ्चनं कुर्वन्ति इति भवन्तः पश्यन्ति। एवं च प्रदण्डे सर्वे भक्ताः स्वीयं हस्तम् उपरि कृत्वा आनन्देन नृत्यं कुर्वन्ति। आरक्षिजनाः तत्र प्रस्तुताः सन्ति। एवं तत्र सेवकाः जलसेचनं कुर्वन्ति। सुशीतलजलसेचनेन सर्वे आनन्दम् अनुभवन्ति। एवं च आनन्देन नृत्यं कुर्वन्ति इति वयमत्र अवलोकयामः। अत्र अवश्यं परमपवित्रा अस्ति इयं श्रीगुण्डिचयात्रा। घण्टनादः भवति। दर्पदलनरथे अत्यन्तं शिवं शरीरम् आन्दोलयन्तः घण्टुआ सेवकाः घण्टनादं कुर्वन्ति। तत्रतः डाहुकः वर्तते वाहकः इति कथ्यते। सोऽपि वक्त्रदण्डस्य सञ्चालनेन दिग्दर्शनं करोति मार्गनिर्देशनं करोति केन मार्गेण रथ रज्ज्वाकर्षणं करणीयं येन रथः तत्र सुस्थिरतया स्वगन्तव्यस्थलं प्रति गन्तुं समर्थो भवेत्। एवं च तत्र रथस्य अश्वः तत्र दृश्यन्ते भवन्तः पश्यन्तु। एवं च भक्ताः तत्र किमपि विचारं कुर्वन्ति। एवं च आरक्षिजनाः अपि प्रस्थिताः सन्ति। कथम् अग्रे अग्रे बलभद्रस्य तालध्वजरथः चलति। मध्ये देव्याः सुभद्रायाः दर्पदलनरथः अस्ति। अस्माकं कृते केवलम् अद्य बलदण्ड निम्नमाला शोभते साक्षात् जनसमुद्रः प्रतिभाति। अस्मिन् जनसमुद्रे रथत्रयमपि नौकात्रयमिव आभाति। दूरे श्रीमन्दिरस्य शोभा वर्तते। श्रीमन्दिरं विहाय अद्य तत्र देवाः गुण्डिचामण्डपं प्रति गच्छन्ति। अत्र इदानीं वयं पश्यामः कथं देव्याः सुभद्रायाः रथः मध्ये मार्गं तत्र वर्तते। एवं रथस्य शोभा अस्माभिः अवलोक्यते। तत्र रथे कथं सन्ति पार्श्वदेवताः सन्ति। एवं च रथस्य शोभा कथम् अनन्या वर्तते इति वयम् अवलोकयामः।
लक्ष्मीं संवरयन् धरं विदलयन् तापं महाखण्डयन् भक्तानाकलयन् सुखं च रचयन् सम्पालयन् सत्वरं यात्रां संवरयन् पहण्डि विलसन् प्रसादयन् गुण्डिचां सम्पश्यन् जगदीश्वरो विजयते श्रीनन्दिघोषो परिपृष्ठतः। नन्दिघोषरथे महाप्रभु जगन्नाथः तत्र विराजते। एवं च तत्र अयं च यः जगन्नाथः सः जगन्नाथः कथं तत्र सर्वेषां धर्माणां सर्वेषां सम्प्रदायानां कथं प्रतीकभूतः अस्ति इति श्रीजगन्नाथसंस्कृतौ पुनः पुनः वर्ण्यते। योदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधर सर्ववेदान्तसार भक्तानां कल्पवृक्षो भवधरतरणि सर्वतत्त्वानुतत्त्वं सिद्धानां योगमूर्ति हरिहरनमित श्रीपतिर्वैष्णवानां शैवानां भैरवोऽयं सतत सुविदित शाक्ततत्त्वे च शक्तिः बौद्धानां बुद्धमूर्ति ऋषभमुनिवरो जैन सिद्धान्तसारे सोऽयं नीलाद्रिनाथो भवभयहरणो माधवः पातु नित्यं। महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य नन्दिघोषरथस्य अपूर्वा शोभा वर्तते। वयं पश्यामः नन्दिघोषरथस्य सौन्दर्यम्। एवं च नन्दिघोषरथोपरि महाप्रभुः जगन्नाथ प्रतीक्षारतः अस्ति। कदा तस्य भक्तः रथोर्ध्वाकर्षणं कृत्वा तं जन्मवेदिकां प्रतिनयन्ति, गुण्डिचामण्डपं प्रतिनयति। अग्रे अग्रे दर्पदलरथः चलति, मध्ये मध्ये दर्पदलरथः चलति। अग्रे अग्रजः बलभद्रः गतः, मध्ये भगिनी सुभद्रा गच्छन्ती वर्तते। एवं च पृष्ठतः महाप्रभु जगन्नाथः प्रतिज्ञारतो वर्तते। जयतात् जगन्नाथः, जयतात् जगन्नाथः, जयतात् जगन्नाथः। जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। दूरदर्शन के इस सुनहले पर्दे पर हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि महाप्रभु के दर्शन हम कर सके। रथ यात्रा जब पहले हुआ करती थी तब जो भी भक्त रथ यात्रा में शामिल होते, रथों को खींचते हुए अपने आप को धन्य समझते, वे जाकर अपने घरों में अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को साझा करते। यही एकमात्र तरीका था महाप्रभु के रथ यात्रा के बारे में जानने का और उनके भक्ति और उनके प्रति श्रद्धा को समझने का। लेकिन उसके बाद तकनीकी विकास की वजह से रेडियो आया। अब जब रेडियो आया तो आंखों देखा हाल तो नहीं, बल्कि हाँ, लोगों ने सुनकर अपने कानों से महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का आनंद लेना शुरू किया। लोगों को लगने लगा कि क्या ही हम धन्य हैं कि महाप्रभु के बारे में आंखों देखा हाल हमें कोई सुना रहा है और हम सुन रहे हैं। भक्त अंतर्मुखी होकर अपने आंखों के समक्ष उन चित्रों की कल्पना करने लगता, शब्दों के माध्यम से चित्रों उकेरने लगता और अपने आप को बड़दांड में खड़ा हुआ पाता। लेकिन सन 1994 में जब केपी सिंहदेव जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने तो उन्होंने दूरदर्शन पर उसका प्रसारण, रथ यात्रा का प्रसारण प्रारंभ करवाया। अब क्या था, रथ यात्रा घरों में ड्राइंग रूम तक पहुंच गए और यहाँ पर जब भी रथ यात्रा का प्रसारण होता तो परिवार के सारे लोग एकजुट होकर बैठ जाते और वहीं पर दूरदर्शन के पर्दे पर ही चंदन धूप दीपादि देकर, नैवेद्य देकर पूजन करने लगते। ऐसा लगता जैसे महाप्रभु स्वयं इस पर्दे के माध्यम से हमारे घरों में विराजमान हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये दूरदर्शन के माध्यम से इसका प्रसारण बढ़ता ही जा रहा था कि 2020 और 2021 में वो स्थिति आई जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कोविड महामारी ने भक्तों को बिल्कुल रथ यात्रा से दूर कर दिया और ऐसा दूर किया कि भक्त तड़पते रह गए। यहाँ तक कि पुरी में रहने वाले भक्त भी अपने घरों में बंद हो गए। सिर्फ कुछ सेवायत ही रथ को खींचकर रथ यात्रा को पूर्ण कर पाए, लेकिन तब भी दूरदर्शन के माध्यम से हम तक रथ यात्रा पहुंचती रही। देखिए यहाँ पर उल्लास और उत्साह और उछाल का कितना सुंदर दृश्य। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है कि दूरदर्शन के माध्यम से भारत ही नहीं पूरे विश्व में रथ यात्रा देखी जा रही है और आज विगत कुछ वर्षों से YouTube पर
यूट्यूब पर रथ यात्रा का लाइव टेलीकास्ट होने लगा और ये यूट्यूब पर सीधा प्रसारण अब किसी भी तरह से भक्तों को बांध नहीं सकता है। पहले जो टीवी स्क्रीन के सामने बैठने को बाध्य था भक्त, अब वह अपने मोबाइल में रथ यात्रा को देखता है, जहां भी जाता है भक्ति पारवश्य में डूब जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ भरत के नाथ, तो ये तो होना ही था। वे अपनी इस लीला को, अपनी इस स्वयं लीला को पूरे विश्व में प्रसारित करके ही ये तो होना ही था। देखिए किस तरह से भक्त एक घेरा बनाकर अपने उल्लास को, उत्साह को प्रकट कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये उल्लास ही तो है कि सुबह से शाम हो गई, धूप कम नहीं हो रही और ना ही उमस कम हो रही। इन सब के बावजूद भी यदि भक्त अभी तक नृत्य कर रहा है, गायन कर रहा है, उत्साह और उत्साह से भरा हुआ है, तो ये उसकी शारीरिक क्षमता से कहीं ऊर्ध्व भक्ति की वो शक्ति है जो महाप्रभु से उसे जोड़े हुए है। सभी अपने आप को इस धारा के साथ जोड़कर रखना चाहता है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है कि महाप्रभु मैं भी हूँ, मैं भी तुम्हारे इस यात्रा का अंश बना हूँ। और कितने ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सारे भक्त खुश हैं। क्यों ना हो, इनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। फायर ब्रिगेड चारों तरफ जो है अग्निशामक जो यान हैं वो लगाए गए हैं और फायर ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं। और ईश्वर न करे कहीं किसी की तबीयत खराब हो जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तो स्ट्रेचर्स, मेडिकल असिस्टेंस और जगह जगह पर प्राथमिक चिकित्सा की योजना की गई है। पुष्करणी, महोदरी आदि जगहों पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना से रोकने के लिए जो है लाइफ गार्ड्स तैनात किए गए हैं। और उसके बाद भक्तों को लगातार इस धूप से, इस घाम से बचने के लिए जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं पानी पिला रही हैं, शरबत पिला रही हैं। पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों ने ये सुनिश्चित किया हुआ है कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था अनुशासन में बंधी हुई हो। और इतना ही नहीं, जो रैपिड एक्शन फोर्स के 180 जवान यहाँ पर शामिल हैं और जिनकी कल मॉक परेड भी हुई थी कि तीनों रथों के चारों ओर किस तरह से सुरक्षा की घेराबंदी की जाए और किस तरह से भक्तों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। कैमरास लगे हुए हैं और दूरदर्शन के कैमरास के साथ साथ जो हम मतलब बीच बीच में भक्तों के भक्ति पारवश्य का दृश्य देख रहे हैं, जिमी जिप कैमरा के माध्यम से देख रहे हैं। पहले तो ड्रोन भी चलते थे, लेकिन इस वर्ष सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ट्रैफिक की सुंदर व्यवस्था देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, पुरी तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त बस एवं रेल सेवाएं भी चालू की गई हैं। भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए जगह जगह पर अस्थायी शौचालय आदि भी बनवाए गए हैं। और राज्य सरकार एवं श्री मंदिर प्रशासन समिति की ये पूरी की पूरी मतलब पूरा का पूरा प्रयास है, योजनाबद्ध तरीके से कई दिनों से, यूं कहिए कई महीनों से, जब से रथ निर्माण के लिए काष्ठखंड कटकर आया, पूरी रथ खोला में रखा गया, तब से रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। कितने सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कहीं चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, दर्जी हैं और काश्तकार हैं और कितने ही सारे लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये हम सामने देख रहे हैं माँ सुभद्रा का रथ है और पीछे में अब बस महाप्रभु का रथ भी आगे बढ़ने ही वाला है। अब देखिए, ये सुनिश्चित कर ले कि पहले बड़दाऊ आगे बढ़ चुके हैं, बीच में बहन सुभद्रा
सुदर्शन के सुरक्षा के घेरे में और दोनों भाइयों के बीच में सुरक्षित आगे बढ़ रही है। इस बात को सुनिश्चित करने के बाद ही महाप्रभु आगे बढ़ेंगे। और ये महाप्रभु का जो रथ है, जिसको नंदी घोष भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 45 फीट है, जिसके चक्के 16 हैं और ये कुल मिला के 832 काष्ठ खंडों से बना हुआ है। और इसके ऊपर पीला और लाल रंग, पीला रंग ज्ञान विद्या और विवेक का प्रतीक है और लाल रंग धार्मिकता धन समृद्धि शुभ और लाभ का प्रतीक है। इसके ऊपर की पताका त्रैलोक्य मोहिनी और सारथी दारुक, ध्वजा गरुड़ ध्वज है, रक्षक गरुड़ है, घोड़े शंख बलाहक श्वेत हरिदास और इन घोड़ों का जो रंग है वो सफेद है। रस्सी का नाम है शंखचूड़। पार्श्व देवता वराह, गोवर्धन कृष्ण, गोपी कृष्ण, नृसिंह, राम नारायण, त्रिविक्रम हनुमान, रुद्र। और इस प्रकार से जो ऋषिपटा में अष्ट ऋषि हैं वे हैं नारद, देवल, व्यास, शुकदेव, पराशर, वशिष्ठ, विश्वामित्र और रुद्र। और जो तोते हैं वो हैं जीव और परम। अब इन तोतों के जो ताड़ध्वज रथ है वो सबसे पहले जा रहा है, बलदाऊ का रथ। इस पर जो तोते हैं वे तोते हैं श्रद्धा एवं विश्वास। उसके पीछे बहन सुभद्रा का रथ, जिसके ऊपर जो तोते हैं वे हैं श्रुति एवं स्मृति। और उसके बाद जो महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ है नंदीघोष, उसके ऊपर जो तोते हैं वो है जीव और परम। अब इन तोतों की जो इनका क्रम अगर हम देखें और इस क्रम के बारे में विचार करें तो बहुत ही ताज्जुब होगा कि कितने सुंदर तरीके से इस नाम का क्रम भी सजा हुआ है। जब तक मनुष्य के भीतर ईश्वर ऐश्वर्य शक्ति के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं आएगा, तब तक मनुष्य की रुचि श्रुति एवं स्मृतियों में जग नहीं सकती। और जब मनुष्य श्रुति एवं स्मृति के तरफ मुड़ता है, उनका अध्ययन करता है, ज्ञान का अर्जन करता है, ईश्वर तत्व को समझता है, आत्मसात करता है, उसको अनुभूत करता है, तब जीव और परम में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रह जाता। जीव और परम एक हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए धीरे 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 सारी की सारी मतलब जो प्रजा है, जो भक्त हैं, हम इनको किसी और नाम से नहीं पुकारते, जितने भी भक्त हैं वो सारे के सारे रथों की दिशाओं में जा रहे हैं, रथों को खींच रहे हैं। अब सबकी नज़र महाप्रभु के रथ पर है कि वो कब आएंगे। महाप्रभु का रथ, बलदेव का रथ एवं माँ सुभद्रा का रथ, इन सभी के चक्रों को हम मिलाएं 16, 14, 12 तो कुल मिला के 42 चक्र। और ये 42 चक्र जाते हुए रथ यात्रा के दौरान और जब वे बाहुड़ा करते हैं अर्थात वापस लौटते हैं नवमी के दिन और फिर से अपने सिंहासन पर विराजते हैं, तो लौटती रथ यात्रा के दौरान 42 कुल मिला के 44 ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। जिसने इस 44 चक्कों को बड़दांड के ऊपर, इस प्रशस्त पथ के ऊपर घूमते हुए चलते हुए देख लिया, उसे 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्ति मिल जाती है। अब यहाँ पे भक्त है क्यों? मुक्ति ही तो चाहता है। और वो मुक्ति किस प्रकार की मुक्ति? जरूरी नहीं कि सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्ति, भय से मुक्ति, दारिद्र्य से मुक्ति। दरिद्रता सिर्फ और सिर्फ धन की नहीं होती, दरिद्रता विचारों की भी होती है, दरिद्रता विश्वास की भी होती है। तो दरिद्रता से मुक्ति, मुक्ति अस्वस्थता से मुक्ति, मुक्ति परिवार से दूर होने या पारिवारिक संबंधों के छूटने से मुक्ति। और इस प्रकार से धीरे 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 मनुष्य जो है ऊर्ध्वगामी होता जाता है। तब बारी आती है मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, अपने आप को ज्ञानवान समझने के अहंकार से मुक्ति, अपने आप को सर्वज्ञ समझने के अहंकार से मुक्ति, अपने आप को सर्व संपन्न समझने के अहंकार से मुक्ति।
अपने आप को रूपवान सौंदर्यवान समझने के अहंकार से मुक्त। और इस प्रकार धीरे 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 वह स्थूल से सूक्ष्म भाव की ओर बढ़ता चला जाता है। स्थूल भाव जो कि संपूर्ण रूप से सांसारिक हैं, भौतिक हैं, मटेरियलिस्टिक हैं, जब मनुष्य इनसे धीरे 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 मुक्त होता चला जाता है तो ऐसी स्थिति आती है जब वह अपने सूक्ष्म भावों से भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और ये सूक्ष्म भाव जो कि भावनात्मक स्तर पर है, जो भाव हैं, जो दिखते नहीं, मनुष्य के भीतर होते हैं, विचारों के रूप में, अहंकार के रूप में, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य के रूप में, ये जो मतलब भावनाएं हैं, ये जो षड्रिपु हैं, इनसे मुक्ति। और इन सब से मुक्त होने के बाद मनुष्य जिस स्थिति में आता है वो कैवल्य की परम पद की स्थिति है, जहां पर वो ईश्वर के साथ एकीकार को प्राप्त हो जाता है। देखिए, उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री प्रजा के बीच में लोगों से मिलते हुए, लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर हर एक व्यक्ति मुक्ति तो चाहता ही है। अब वो किस प्रकार की मुक्ति है ये तो वो जाने, लेकिन ईश्वर करुणा से, वात्सल्य से भरे हुए मनुष्य के अंतरंग की बात को जानकर उन्हें वो सब चीजें प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक नन्हा सा बालक भूख के मारे जब रोता है, जिसे ये बोलना भी नहीं आता कि उसे भूख लगी है, उसे खाने की जरूरत है, उसे दूध की जरूरत है, वो बोल भी नहीं पाता, और उस समय माँ लेकिन होती है जो समझ जाती है कि उसके संतान की आवश्यकता क्या है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे वो अपने संतान की उस भूख को मिटा देती है, उसे शांति देती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर महाप्रभु जगन्नाथ भी हर एक अपने भक्त की जो इच्छाएं हैं उनको वे पूर्ण करते हैं, चाहे वो इच्छा किसी भी प्रकार की क्यों न हो, उस इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और हर एक इच्छा को पूर्ण करने के पीछे भी उद्देश्य होता है कि अगर वो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं तो उसके साथ वो ये भाव भी देते हैं कि ये भौतिकता जो है नश्वर है, ये हमेशा नहीं हो सकती, ये तो समाप्त होने वाली है। इसीलिए मनुष्य को भावनात्मक स्तर पर जाना चाहिए, उस ऊर्ध्वमुखी चेतना के साथ एकीकार को प्राप्त होना चाहिए। तो भगवान से यही प्रार्थना हम करेंगे कि ईश्वर हमें आने वाले कई कई वर्षों तक ऐसी शुभ दृष्टि दो कि हम शुभ देख सकें, शुभ श्रवण दो कि हम अच्छा सुन सकें, ऐसी शुभ विचार दो, मस्तिष्क दो कि हम अच्छा सोच सकें, ऐसी भावनाएं दो कि सबके प्रति सुंदर भावनाओं को हम रख सकें, ताकि ये धरती, ये संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम बन जाए, रहने योग्य बन जाए। और महाप्रभु जगन्नाथ से हम अकिंचन और प्रार्थना ही क्या कर सकते हैं। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय 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 जगन्नाथ। There is a saying, seeing is believing. Anybody who comes here to Puri or even is watching the festival on the screen can only understand what is the magnitude of this festival. There is nowhere in any part of the world such a celebration that happens, such a festival that happens with such a magnitude, with such people coming from cross cultures. Across cultures, people come here, thrown here, to understand the mesmerizing effect. There are believers, there are also non believers, those who come and suddenly they find a transformation and they become the believers. Now, if we talk about the non believers, from the 14th century, there have been accidental visitors to the holy city of Puri. Puri was not like this, like we find it to be today. But still, then, when they alighted from their ships and saw this
in this magnitude. Of course, the crowd was different, but the people were in large numbers coming from different parts of the subcontinent, and mostly people from Indian subcontinent they were coming. And this is the chariot of Lord Jagannatha. It is inching slowly and steadily on the Grand Avenue. Now it looks like uh, an island full of people in the sea of devotees. Whatever can be the description, but it symbolizes a touch of divinity. The divine presence is there because He is the center of all attraction, of all adoration, and of all assimilation. Because we find there is the assimilation of cultures, and there is the assimilation of ideas, faiths, and communities we find here. So the center of all attention, all attraction is Lord Himself. Because this is the only occasion when He comes out holding onto the Swayam Leela. Because Rath Yatra and Snana Yatra are the two occasions where Lord Himself steps out of the sanctum sanctorum. There are festivals, there are 24 festivals, I have been telling, and all through the year, right in the calendar year, observed in the temple. But excepting these two, the representative gods, or the representative lords, or the representative of Lord Jagannatha takes part in these festivals. Whether it is Chandan Yatra or Dolo Yatra, and the sea of devotees, it is becoming thicker and thicker. A section of the dignitaries of the government of India and also the state government, they are present there. They have come here to witness the mesmerizing effect. Because today is a day which is understood to be a holiday, state holiday, where no state function is held. Schools, colleges, universities, offices, everything is closed because everybody has a keen interest inside the heart to be a participant in the grand ritual of the car festival. And this festival has a cross-cultural appeal. That is why, over the centuries, sages and saints have come here from all sides, and they propagated different communities, different schools of faith, different schools of belief. But after reaching here, they have found that there is a greater amount of commonness. The oneness is there, and Jagannatha consciousness and Jagannatha worship, it stands on that oneness. The worshipper of sun god were called as Sauryas. Those who are worshippers of energy, Shakti, are called Saktas. And those who believe in Tantra or the Tantric worship, they are also included here. And also those who believe that the world begins and ends with Lord Ganesha, they're called the Ganapatyas. They also find the oneness here. So all schools of thought, all schools of worship, all schools of understanding, and all schools of belief, they find a confluence here because it is the sea of belief, and Lord Jagannatha is understood to be the tantric god and also the representative of Shakti, Ishwarya, and all other beliefs also, and Saiva also. And when we talk of Ekapadava Vairava, the origin of the concept of uh, the iconography of the triad, if we uh, take an understanding of the iconography of the triad, the holy triad here, we can understand that
It all comes down, the concept has come down from Ekapada Bhairava. And Ekapada Bhairava is the other name of Lord Shiva. So here we find the Vaishnava concept gets into this Saiva understandings. So this is the confluence of beliefs. And the confluence happens only when there is a commonness. There is oneness. Oneness only comes only when there is love. The entire worship is based on love. That is why people have come here in large numbers. The poor people, the rich people, the young people, the old people, the ascetics, and the family people, the people with power, and people with no power, people with little education, no education, and people with high wisdom. They have all come here because they find something of their own, a piece of their heart in the presence of Lord Jagannatha. Because Lord Jagannatha belongs to all. And if we look at the iconography, nowhere in any part of the world there is the picture of any lord or any image of divinity with stretched hands. The hands, they are kept down, not in an embracing position, and that symbolizes the universal love, the appeal for the universal love. Before anyone, any devotee or a believer or a non-believer gets into the embrace of Lord Jagannatha, Lord Jagannatha has the largest embrace of all. He embraces all schools of belief, all schools of thought. If we take uh, the history, because Lord Jagannatha doesn't belong to any mythology, he is no avatara, he is avatari. He belongs to our history, he belongs to the human history. If we make an understanding or make a study of the rituals of the formation or of the divine presence here, we can all get from the history. The temple history has been codified in the Drum Chronicle, otherwise called the Madala Panji, and it has recorded everything, and it shall record for hundreds and thousands of years for the posterity. That is Madala Panji. Everything is recorded, and everywhere, because mostly the stone is largely used in the temple, and mostly the rock edicts are there and the stone writings are there. Suppose a piece of important stone is changed or repaired, there immediately it is written why it is changed and under whose supervision it has changed. If we make a study of the blue wheel on the top of the uh, temple, we can see that lightning had struck previously the blue wheel, and the blue wheel was damaged, and it was repaired. And the last repair was done more than 170 years back, during the time of another Gajapati king, also Dibya Singh Dev. And it was funded by him out of his personal funds, and also it was funded by his mother. It's all written there. It is codified there. So the entire worship, the history of rituals, everything is written as a matter of proof. But above all, he is avatari. He doesn't need any proof to be shown to the world, because anyone who believes has to accept him. And here we find he is the great leveler. He brings everybody into one level, and on equal footing, on one level, everybody is seated there. The high and mighty, the low and feeble, the sick and the healthy, they're all together in the grand avenue. This is the uniqueness of the festival of Lord Jagannath. And nowhere, no Lord, no God travels or takes up a sojourn. Here, it's a sojourn for 7 days, goes with the siblings. With the wife consort, the Lord moves, but here it stands on the family values.
Because what is the best in the family values, what is the best in the society, they are all reflected in the understanding and in the consciousness that everybody has for the worship of Lord Jagannath. Because Lord Jagannath belongs to us. Lord Jagannath belongs to our society. That is why whenever something happens, people say Sarva Mangala Jagannath. When something good is to happen or something good is designed or planned, maybe the building of a house, maybe a betrothal, or maybe an arrangement for a marriage, or maybe something good function to happen, everywhere and every time, people they invoke the name of Lord Jagannath. They make the incantation of Lord Jagannath. That is how Lord Jagannath belongs to all. He doesn't find any difference. There is no difference, absolutely. And the proof is before you. The, the sin in the, uh, the center of all activity in the Grand Avenue at the holy town of Puri. And for this only, the travelers, the non believers, after hearing everything, they have come here. They have come here to, to understand and to get a feeling of this. This is how it happens. This is how it happens. And travelers, non believers, tourists, they have come from uh, 13th and 14th century. The oldest record of the European tourist in the holy city of Puri or holy town of Puri, I can say, was in 14th century. Mandeville. I was talking about the reports of Mandeville or the travels of Mandeville. So all these things are written there. And when an a person of Indian origin wrote about his Indian experiences in India, because when he went to, because he was a barber with the soldiers of East India Company, his name was uh, Ramadin. And when he went to Britain to settle down there, because he was loved by all the British soldiers, and he went there, he stayed there, and his family is extended and his family continues there. Basically, he was from the state of Bihar, and he was attending on to the soldiers. He was in the service of the soldiers there in Barakpur near Calcutta or Kolkata, as people call it now. So when he went there, he wanted uh, to write something about his life and times in India, because that was on the advice of his British friends. And when he wrote short chapters, because he was a self-taught person there, and he picked up broken English. Anyway, he was to write, which were all corrected in the latter times. There he has also written about the cow festival. He had never come because he was a Muslim fellow. He had never come, but he had understood and he had heard and he had felt about all these festivals here, because people were coming in large numbers from different parts of the Indian subcontinent, and many people in the landed gentry of Bengal, the Rajas and Jamindars in the Bengal, Bihar, or presently, as we can call that to be Jharkhand, they also started minuscule Rath Yatras or car festival in their own territories. They were all the prototypes, basing on the rituals, basing on the festivals, on the details of the festivals also. The same Onasara or the uh, uh, sequestered life of Lord Jagannatha. When he falls ill, he is believed to be uh, ill for the 10 days, or sorry, 15 days. So that is how it happens. And everything is followed there. Of course, uh, of course, there is a chariot in Bengal, which is not built of wood. It has been designed with pieces of iron, and the entire design was done by a non-believer, a Christian, because who fell in love with the festivity here and who was mesmerized at the um, giant grandeur of the festival. And he had designed that iron chariot, and this is of five storage. So this is how it is still there and it is still working, and people go in large numbers to see that also. And when Paramahansa Yogananda took the understanding of Lord Jagannath outside, particularly to the United States, their peoples immediately fell in love with the concept of universal love
that was propagated, that was identified because of the Lord of the universe, the King of all kings, Lord Jagannatha. And there he got them ordained through kirtan. And once the kirtan, with the beating of the gongs and cymbals and mridangam, when it came, it had a magical effect. Even those who were non believers, those who subscribed to different faiths of worship, immediately they fell in love with the celebration because this was a celebration of love. The basis of celebration of any festival in the temple of Lord Jagannatha is the basis of love. So, the essence and the meaning of all festivals is love. Love in its grandest way. Everything attains grandeur here. This is one of the holy ponds here, and this is another of the holy pond where the eager devotees, or even the tourists, or even the uh, solace seekers, they come for complete ablution there. And here, this is the small pond which is called Ganga, and this is a little away, about 100 meters away from the main temple of Lord Jagannatha, towards south on the way to. विचार मग्न हो गए इंद्रद्युम्न कि ये क्या हो गया। तब आकाशवाणी होती है कि चिंता न करो, मेरी प्रतिष्ठा तुम्हारे ही हाथों लिखी है। और उन्होंने ये भी सुझाया भगवान विष्णु ने कि महोदधि में चतुशाखा विशिष्ट एक काष्ठखंड जिसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म उकेरे हुए होंगे वह आएगा और तुम उनसे मूर्तियां बनवाना। रानी गुंडिचा ने ये इच्छा जाहिर की। जैसे ही एक दिन समुद्र में खड़े होकर महोदधि के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे और ये चतुशाखा विशिष्ट काष्ठखंड तैरता हुआ उनके पास आया, तो उसे देखकर रानी गुंडिचा ने अपने अति प्रफुल्लित पति के समक्ष एक अनुरोध रखा। और वो ये अनुरोध ये था कि वे इन मूर्तियों का निर्माण गुंडिचा के मंदिर में करें। राजा मान गए, लेकिन उस काष्ठखंड के ऊपर छेनी हथौड़ा चलाना सबके बस की बात नहीं थी। सारे हारते गए और इतने में विश्वकर्मा स्वयं एक बूढ़े बढ़ई का रूप धारण कर आते हैं और उन्होंने कहा कि मूर्तियां वे उकेरेंगे, लेकिन कोई भी द्वार खोलने का साहस न करे। 15 दिन बीत गए, समझ नहीं आता था कि आखिर भीतर हो क्या रहा है। रानी के मन में कुतूहल जागा और चिंता भी कि आखिरकार भीतर क्या हो रहा है, विश्वकर्मा जीवित है भी या नहीं, मूर्तियों का निर्माण हो भी रहा है या नहीं। और अपने इसी कुतूहल, चिंता, व्यग्रता में आकर उन्होंने द्वार खोल दिए। और जैसे ही द्वार खुले तो विश्वकर्मा अंतर्धान हो चुके थे और अधबनी मूर्तियां वहां पर रखी हुई थी। अधबनी मूर्तियों को देखकर फिर एक बार चिंता में पड़ गए इंद्रद्युम्न महाराज। लेकिन तभी महाविष्णु ने कहा, अपने मन में कर्तापन की भावना न लाओ, ये मेरा निर्णय है कि मैं इसी तरह से पूजा जाऊंगा। और फिर उनकी प्रतिष्ठा, चतुर्धा मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई और मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार से मंदिर का निर्माण हुआ और मूर्तियां प्रतिष्ठित